कारणं करणं कर्ता कृष्णस्य कामिनी प्रिया अहं वां दर्शनं प्रार्थी प्रणमामि जगत्पतिं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस संस्कृत वाङ्मय परिषद में आप सभी का स्वागत है। हम शिशुपाल वधम इस महाकाव्य का पठन प्रारंभ किए हैं, जिनमें से अब तक हमने 3 श्लोकों को देख लिया है, व्याख्या कर लिया है और पदशः अर्थों की हमने व्याख्या को प्रस्तुत किया है। अब हम इस चौथे श्लोक को देखने जा रहे हैं। ठीक है, चौथे श्लोक की व्याख्या और प्रत्येक पदार्थों को पदशः अर्थों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर मैं प्रसंग बताऊंगा। ठीक है। एवं नवानधोधो बृहतः पयोधरान्, नवानधोधो बृहतः पयोधरान्, समूढकर्पूरपरागपाण्डुरं, समूढकर्पूरपरागपाण्डुरं, क्षणं क्षणोक्षेप्तगजेन्द्रकृत्तिना, क्षणं क्षणोक्षेप्तगजेन्द्रकृत्तिना, स्फुटोपमं भूतिशितेन संगिना, स्फुटोपमं भूतिशितेन संगिना। अब देखिए, अब इससे पहले हमने श्लोक देखा था कि क्रम से भगवान श्री कृष्ण ये जाने कि नारद जी हैं। अब उसी क्रम में अब वो आगे और किस किस रूप में नारद जी को देखते हैं, उतरते हुए भगवान महर्षि नारद को भगवान श्री कृष्ण किस किस रूप में देखते हैं, तो अब हम एक एक को क्रम से देखेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले उन्होंने भगवान महर्षि नारद को किस रूप में देखा, उसके बाद उन्होंने महर्षि नारद को किस रूप में देखा। तो इस प्रकार से सबसे पहले जब उन्होंने देखा ना, अभी हम लोग अब देखिए यहाँ से लेकर के लगभग 8वें-9वें श्लोक तक अब नारद जी सिर्फ अपने पैरों को जमीन पर रखेंगे। अभी सिर्फ इसी बात का वर्णन होगा कि वो किस प्रकार के दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्फुटोपमं भूतिशितेन संगिना, शंभुना, क्षम्यतां, शंभुना यानी मानो शंभुना, शंभु अर्थात भगवान शंकर के समान उनकी स्फुटोपमा, उनकी उपमा स्पष्ट हो रही है। यानी स्पष्ट उनकी उपमा किसके समान लग रही है? भगवान शंकर के समान, शिव के साथ उनकी जो उपमा है वो स्पष्ट हो रही है। स्फुटोपमा, स्फुट मतलब स्पष्ट और उपमा मतलब उपमा वाले, स्पष्ट उपमा वाले। कौन? शंभुना, शंभु के समान मानो वो प्रतीत हो रहे हैं। अब कैसे प्रतीत हो रहे हैं? तो अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रसंग एक बता दूं कि एक बार भगवान जो महादेव हैं, उन्होंने एक गजेंद्र नामक राक्षस का वध किया था। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग, मेरा ये प्रसंग बताना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा श्लोक बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है ना, एक बार भगवान जो शंकर हैं वो गजेंद्र नामक जब राक्षस का वध किए थे तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए थे। और जब वो अत्यंत क्रोधित हो गए थे तो उन्होंने क्या किया कि क्रोध में जब उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया तो इतने क्रोधित थे कि उस गजेंद्र के, ठीक है, उस गजेंद्र के चर्म को क्या किया, उनसे निकाल करके उसके शरीर से और उसे ओढ़ लिया था। ठीक है, कुछ क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए वो तांडव करते हैं ना, मालूम है ना आप लोगों को। तो तांडव करते समय वो क्या किए कि गजेंद्र को उन्होंने ओढ़ लिया था। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये गजेंद्र को क्यों ओढ़ा था उन्होंने? ठीक है, तो क्रोध में आने के कारण, क्रोध के कारण उन्होंने, तो उसके बाद अब यहाँ पर इस प्रसंग का क्या है, मतलब तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान जो शंकर हैं वो जब गजेंद्र को ओढ़े हुए थे तो उस समय जिस प्रकार के वो प्रतीत हो रहे थे, जिस प्रकार के वो दिख रहे थे, इस समय उन्हीं की तरह, उन्हीं की अवस्था में क्या है, महर्षि नारद हम भगवान श्री कृष्ण को दिख रहे हैं। यानी सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में देखा? यहाँ पर प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि नारद को किस रूप में देखा? ठीक है, तो भगवान महर्षि नारद को सर्वप्रथम
महादेव के रूप में देखा था। अब वो किस प्रकार से दिखा था तो अब हम यहाँ पर पता करेंगे। अब देखिए वो कैसे, यहाँ पर अद्भुत उपमा है, इसीलिए कहा जाता है कि कहीं कहीं पर उपमा के क्षेत्र में महाकवि कालिदास भी पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माँ जो इनका जो उपमा का देने का एक अद्भुत जो उनका कला है उस वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, क्या है वो, अब देखिए कैसे वो उपमा दे रहे हैं। तो नवान धो धो बृहतः पयोधरान, नवान अधः अधः, नवान, नवान मतलब होता है नए नए, नवान मतलब नए नए, नवान नवान धो धो, अधो अधो, अधः अधः, नवान मतलब नए नए, और बृहतः, नवान मतलब नए नए, और है बृहतः, बृहतः मतलब होता है बड़े बड़े। अब बृहतः, क्या बृहतः, तो पयोधरान, यानी पयोधर, पयोः धरती इति यः सः पयोधरः, पयोधर बादल को भी कहा जाता है। ठीक है, पयोधर शब्द का बहुत सारे अर्थ है, वैसे यहाँ पर पयोधर शब्द को बादल अर्थ में लेना है। तो नए नए और बृहतः यानी बड़े बड़े, और पयोधरान यानी बादलों के, ठीक है, बादलों के क्या, अधः अधः यानी नीचे नीचे। अब थोड़ा यहाँ पर कल्पना करना है। अब आप लोग बताइए, आप लोग भी जानते हैं कि जो नया नया जो बादल होता है ना वो कैसा होता है, जो बरसात का जो पहला बादल होता है, जो नया नया एकदम जल से भरा हुआ बादल होता है, उसका कलर क्या होता है, काला काला होता है। तो अब उस काले काले बादल के नीचे नीचे कौन है, अब यहाँ पर आगे आएगा, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, समूढ़, समूढ़ अर्थात समूह, समूढ़ अर्थात समूह, किसके समूह, तो समूढ़ कर्पूर पराग, कर्पूर मतलब होता है कपूर, और पराग मतलब होता है चूर्ण, यानी कर्पूर के चूर्ण के समान। ठीक है, क्या, पांडुरम यानी सफेद। अब थोड़ा सा कल्पना करना है कि काले काले बादल हैं, उसके नीचे नीचे समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम समम नारदम, नारदः समम नारदम। अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए यहाँ पर कैसे तुलना किया जा रहा है। ठीक है, कि काले काले बादल हैं और गोरे गोरे उनके नीचे नारद जी है। अब इतना हमारे मन में क्या है, एक इमेजिन करना है। ठीक है, कल्पना करनी है ये सीन को। अब उसके बाद आगे, अब यहाँ पर भगवान शंकर कैसे दिख रहे हैं, कैसे यहाँ पर पता चलेगा, तो यहाँ पर है क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना, क्षणम क्षणोक्षिप्त, क्षणम, क्षणम मतलब होता है क्षण भर के लिए, क्षणम अर्थात क्षण भर के लिए, क्षणम क्षणोक्षिप्त, उक्षिप्त, उक्षिप्त मतलब होता है ओढ़ लेना, उक्षिप्त कर लेना अर्थात ओढ़ लेना। ठीक है, क्षण भर के लिए ओढ़ लेना। ठीक है, और क्या ओढ़ लेना, तो गजेंद्र कृत्तिना, गजेंद्र, गजेंद्र अर्थात होते हैं जो राक्षस थे गजेंद्र नामक, और कृत्ति, कृत्तिना अर्थात चर्म को, कृत्तिना अर्थात चर्म को। तो क्षण भर के लिए जो ओढ़ लिए थे, क्या, गजेंद्र के कृत्तिना, गजेंद्र के चर्म को, मैंने प्रसंग बताया था आपको, गजेंद्र के चर्म को। और कब ओढ़ा था उन्होंने, तो क्षणः, क्षणम क्षणः, क्षणः अर्थात तांडव नृत्य के समय, तांडव उत्सव के समय, जो तांडव उत्सव होता है, भगवान मैंने बताया ना कि जब भगवान शंकर क्रोधित होते हैं तो अत्यंत तांडव करते हैं, तो वही क्षण अर्थात तांडव नृत्य के समय। ठीक है, हाँ, तांडव उत्सव के समय जब उन्होंने क्षण भर के लिए, जब वो काले कलर का गजेंद्र ओढ़ लिए थे, तब वहां पर वो कैसे थे, और तब आप देखिए अब यहाँ पर क्या है, भूति सीतेन, चौथी पंक्ति में एक पद है भूति सीतेन, भूति अर्थात होता है भस्म, भूति अर्थात भस्म से, और सीतेन या सीतेन, भूति लगाने के कारण जो सीतेन है यानी जो श्वेत है। अब आप लोग भी जानते हैं कि भगवान शंकर का जो वर्ण है वो कैसा है, गोरा है। ठीक है, तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, अर्थात कपूर के समान जिनका गौर वर्ण बनता है। तो भगवान शंकर कैसे हैं, गोरे गोरे हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा उपमा दिया गया है, कैसा उपमा, मतलब
क्या मतलब कैसे कल्पना किया गया होगा भगवान शंकर के लिए, महर्षि नारद के लिए, कि देखिए सबसे अब आप मुझे लगता है कि लगभग श्लोकों का अर्थ आप तक पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी अभी मैं स्पष्टीकरण करता हूँ। ठीक है, कि नवान धो धो बृहतः पयोधरान, नए नए और बड़े बड़े क्या है, बृहतः मतलब बड़े बड़े क्या है, पयोधरान मतलब बादलों के अधः अधः यानी नीचे नीचे कौन है, महर्षि नारद है। और यहाँ पर महर्षि यहाँ पर यानी पयोधरों की तुलना किससे की गई है, गजेंद्र कृत्तिना, क्योंकि वो भी कैसे है, वो भी गजेंद्र यानी जो हाथी का जो चर्म होता है वो कैसा होता है, वो भी तो काला काला होता है ना। तो यहाँ पर वही है, काले काले मृग चर्म से काले काले बादलों की तुलना की गई है, उपमा दी गई है। और ठीक है, मतलब काले काले बादलों के काले काले मृग चर्म से उपमा दी गई है। और जो समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम यानी नारदम, यानी कपूर के समूह के समान, जो कपूर के चूर्ण के समूह के समान जो सफेद हैं, जो श्वेत वर्ण के हैं, ऐसे कौन है, ऐसे नारद हैं, उनको भूति शीतेन शंभुना, उनको भूति यानी भस्म लपेटे हुए, भस्म कैसा होता है, सफेद सफेद होता है, तो भस्म लपेटे हुए शंभु से उपमा दिए गए हैं। ठीक है, उनके तो दोनों का उपमा पता चल गया है, उपमा उपमेय पता चल गया है दोनों का। हाँ, तो भगवान शंकर किसके तरह, तो स्पष्ट उपमा वाले, भूति शीतेन शंभुना स्फोटोपमम, शंभुना स्फोटोपमम यानी शंभु के समान उनकी उपमा स्पष्ट हो रही है। ठीक है, ये पूरा प्रसंग आप लोग तक पहुंच गया। अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को पदशः अर्थ बताने का प्रयास किया। अब हम लोग फिर से प्रत्येक श्लोक की तरह इस श्लोक को भी अन्वयार्थ को देखते हुए चलेंगे। अब है इसका अन्वयार्थ है, नवान बृहतः पयोधरान मतलब नए नए और बृहता यानी बड़े बड़े, पयोधरान यानी बादलों के क्या है, अधः अधः अर्थात नीचे नीचे स्थित कौन है, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, समम कह नारद, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, ठीक है, समम नारदम। और क्या है, क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना, क्षणम यानी क्षण भर के लिए, क्षण यानी क्या, तांडव नृत्य के उत्सव में यानी तांडव नृत्य के समय जो गजेंद्र कृत्तिना, गजेंद्र कृत्तिना गजेंद्र के चर्म को उक्षिप्त मतलब ओढ़ लिया था, किसने, तो भूति शीतेन शंभुना, भूति यानी जो भस्म से युक्त हैं, ऐसे शंभु के द्वारा जो ओढ़ लिया गया था। ठीक है, ऐसे शंभुना शंभु से, ठीक है, स्फुटोपमम उनकी जो उपमा है, किनकी, नारद की उपमा क्या हो रही है, स्पष्ट हो रही है। ठीक है, अतः वो अमुम नारद इति अबोधि, इस प्रकार उन्होंने समझा कि ये कौन है, नारद हैं। तो दूसरा बार में भगवान शंकर से तुलना करके उनको क्या समझे कि ये नारद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चौथे श्लोक का भी अर्थ को देखा, व्याख्या को किया। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे 5वें श्लोक की व्याख्या। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।